दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज़िंदगी जीने के सिर्फ़ 2 ही तरीके होते हैं। जो पसंद है, उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय चतुर्वेदी, निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक प्रॉपर स्टेप्स बताऊँगा कि कैसे-कैसे आपको प्लानिंग करनी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। तो हमने देखा था कि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि हम कैसे करें, कब करें शुरुआत। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया था और मैंने लास्ट वीडियोज़ में 2 स्टेप आपको बताए थे और उन 2 स्टेप्स के बाद में आज हम तीसरे स्टेप पर बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उन 2 स्टेप्स की प्रॉपर लिस्टिंग कर ली होगी, प्रॉपर अपने डायरी में नोट कर लिया होगा। आज हम तीसरे स्टेप की बात करेंगे और तीसरे स्टेप से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर चल रही हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप अधिक से अधिक सभी लोगों को शेयर करें और सारे दोस्तों को बचाएँ बताएँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या आपके दोस्त हैं जो किसी भी तरीके से मेरे इस अनुभव का फ़ायदा लेना चाहते हैं, जो मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट से कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उनको आप बताइए अनअकैडमी पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कहीं कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मेरी प्रोफ़ाइल को फ़ॉलो करके मेरी सारी फ्री क्लासेस का आप फ़ायदा ले सकते हैं। मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि जो मेरी रेगुलर फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस चल रही हैं, तो हमने एक अर्ली मॉर्निंग क्लास शुरू की है और अर्ली मॉर्निंग शुरू करने के पहले यानी 8 बजे हमने क्लास शुरुआत की है। इसके पहले सिर्फ इसका जो पर्पज़ है, वो ये है कि आपकी जो रूटीन है वो थोड़ा उसमें सुधार आए और आप टाइम से उठें और टाइम से सोने लगें। ये थोड़ा-सा एक रूटीन में आपके चेंज आए, इस वजह से मैंने मॉर्निंग की क्लास स्टार्ट की है। रात में मैं रीज़निंग की क्लास लेता हूँ 10 से 11। 10 से 11 रात में रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास आज भी है। आज भी रात में 10 से 11 मैं आपको रीजनिंग की क्लास में बहुत ही शानदार पैटर्न के सीरीज के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से भी जा करके जुड़ सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन में जा करके प्रोफाइल को फॉलो करके डायरेक्ट भी वहां से मेरी प्रोफाइल से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमने बात कर ली थी स्टेप 1 की, हमने बात कर ली थी स्टेप 2 की और स्टेप 1 था कि आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खुद से चेक करिए। आपको किसी से काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात हमने की थी कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की लिस्ट बना लीजिए कि आप कौन-कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं और किन के लिए आप एलिजिबल हैं, किन के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। दोस्तों, तीसरा जो स्टेप होगा, अब हमें क्या करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये आपको लगभग लग रहा होगा कि सारे पॉइंट्स एक जैसे ही हैं। अब आपको क्या करना है कि सर्च कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एवरी एग्जाम। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक एग्जाम की बात करता हूं, आप इस एग्जाम के अकॉर्डिंग सारी बातों को समझ पाएंगे कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं। तो एसएससी में आपको कैसे डिटेल सर्च करना है, कैसे डिटेल लिखना है कि भाई एसएससी के, अगर हम एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है सीजीएल का, एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है सीपीओ का, एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है सीएचएसएल का, एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है जीडी का, एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगा देखो एमटीएस का। ठीक है, एमटीएस, इसके अलावा स्टेनो का भी करवाता है, स्टेनो का भी। इसके अलावा आप जेई का भी यहाँ से देखो, जूनियर इंजीनियर का भी एग्जाम देते हैं। तो ये आपके पास में ऐसे एग्जाम्स हैं जो एसएससी हर साल कंडक्ट कराता है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं तो जेई आपको देखना नहीं है। आपके पास अगर स्टेनो नहीं है तो आपको स्टेनो देखना नहीं है। अब लगभग ये जो आपके पास ये जो पोर्शन ये बचा है, तो आपने ये लिस्ट बनाना है। अब हम एसएससी के अंदर, अभी इसके पहले हमने क्या किया, हमने लिस्ट में रखा एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम, सारी चीज हमने स्टेट गवर्नमेंट के सारे एग्जाम्स वो हमने एक लिस्टिंग कर ली। अब हम अंदर जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, एसएससी में सीजीएल होता है, तो चलो भाई अब हम सीजीएल की बात करेंगे। तो सीजीएल में क्या होगा, इसी तरह से आपको सारे एग्जाम की लिस्ट बनाना है। ये एक मतलब ऐसा नहीं कि एक बिल्कुल 1 मिनट का काम है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा और सर्च करके प्रॉपर डिटेल आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि चलिए अब हम सीजीएल की बात करते हैं और सीजीएल में हमें सबसे पहले देखना कि इसमें होता क्या क्या है। तो आप देखोगे कि सबसे पहली बात है कि इसका जो एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में जैसे आपने देखा कि भाई प्री है, फिर इसमें प्री के बाद में मेंस होता है, मेंस के बाद में डिस्क्रिप्टिव होता है, मेंस के बाद में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब ये 3 बातें हो गई कि भाई मेंस के बाद में डिस्क्रिप्टिव होता है। अब आपको क्या करना है
इसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी होता है। टाइपिंग टेस्ट होता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, सभी सभी के लिए नहीं लिया जाता है। तो अब वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट होता है और जिनके लिए सीपीटी लिया जाता है। सीपीटी में आपके एमएस ऑफिस की भी टेस्टिंग की जाती है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसको कहते हैं। तो कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके लिए टाइपिंग होता है, टाइपिंग की स्पीड क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजों को आपको मेंशन करना है। सीपीटी क्या है और टाइपिंग टेस्ट क्या है, इन दोनों में प्रॉपर डिफरेंस देखना है। और सीपीटी कौन कौन से पर्टिकुलर पोस्ट के लिए होता है, हर चीज आपको गूगल में से मिल जाएगी। सारी चीज आपको गूगल में, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, आप प्रॉपर देख सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम कैसे लिस्ट बनाएंगे भाई, इसमें प्रॉपर मेंशन करेंगे कि ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो आपने मेंशन किया कि उसमें मैथ्स आता है, ठीक है, उसमें इंग्लिश आता है, इसमें आपने देखा कि रीजनिंग आता है, रीजनिंग, इसमें आपने देखा कि जीएस आता है। क्या आता है? जीएस। अब आपको देखना है कि मैथ्स के प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चंस आते हैं, जीएस के भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। और आप ये देख रहे हो कि ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी ये 50 मार्क्स का होता है, ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है, ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक है, और ये भी आपका 50 मार्क्स का होता है। यानी ओवरऑल जो होता है ये प्रीलिम्स आपका 200 मार्क्स का होता है। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका एक्स्ट्रा कट जाएगा। बात समझ में आई होगी, ठीक है, ये आपने मेंशन कर लिया, राइट। अब आपने देखा कि भाई ये 200 नंबर का प्रीलिम्स है, तो मैथ्स में क्या क्या चीजें हैं, इंग्लिश में क्या क्या चीजें हैं, रीजनिंग में क्या क्या चीजें हैं, जीएस में क्या क्या चीजें हैं, आप और भी डीप में जा सकते हैं। इसके बाद आप ये देखोगे कि भाई पहले हम मेंस का फॉर्मेट बना लेते हैं। अगर हमने देखा कि मेंस में क्या कहानी है, आप देखो मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक तो मैथ्स पूछी जाती है और दूसरा इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है, इंग्लिश पूछा जाता है। तो मैथ्स में बेटा, मैथ्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में 100 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी ये 200 नंबर का होता है। कितने का होता है? 200 नंबर का। और इंग्लिश में भी कितने क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आएंगे और ये 1 नंबर का ही होता है एक क्वेश्चन, तो आपके 200 नंबर हो गए। यानी मेंस आपका क्या हो गया, मेंस आपका हो गया 400 मार्क्स का। फिर आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव, फिर क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्टिव देखना है। तो डिस्क्रिप्टिव में कितने क्वेश्चन, यानी आपका ये 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग 60% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि, ठीक है, आयोग ने क्या दे रखा है। लगभग 40% इसका पासिंग मार्क होता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा नंबर जब बच्चों के आते हैं तो फिर कट ऑफ ज्यादा चला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको बताना है। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कि इसमें आपका, जैसे आप इसके बाद क्या आप मेंशन करने वाले हैं, आप इसमें मेंशन करेंगे कि इसके बाद भाई सीजीएल में ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, सीजीएल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट आप दे सकते हो, देना ही पड़ता है, और ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें सीपीटी होती है। क्लियर? सबसे पहले हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स, कितने डिपार्टमेंट्स हैं भाई। जैसे मैं बात करता हूं कि सेंट्रल एक्साइज है पोस्ट उसमें, ठीक है, एग्जामिनर की पोस्ट है उसमें, आप जानते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है पोस्ट, नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, रेलवेज के भी जॉब है, डिविजनल अकाउंटेंट की भी पोस्ट है, ठीक है, जूनियर, क्लियर, जूनियर क्लर्क है उसमें और सीनियर क्लर्क भी है उसमें। तो आप ये सारी चीजों को देख लीजिए कि उसमें ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट है। फिर उसके बाद अपना टारगेट बनाइए कि भाई मुझे ये नौकरी तो चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चों का टारगेट होता है कि हमें आईटी चाहिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, बहुत से लोगों को एग्जामिनर बनना होता है, बहुत से लोगों को कस्टम इंस्पेक्टर बनना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप पहले अपना टारगेट मेंशन कर लीजिए। तो आप देखो इस तरह से कंप्लीट डिटेल सीजीएल के कंप्लीट करने के बाद पहला एग्जाम पैटर्न, फिर आप जाएंगे सिलेबस देखेंगे, फिर आप उसके डिपार्टमेंट के बारे में समझेंगे, फिर लास्ट के 5 साल का कट ऑफ आप नोट करेंगे, लास्ट 5 ईयर्स का कट ऑफ, लास्ट 5 ईयर्स का क्या करेंगे आप इसमें कट ऑफ भी मेंशन करेंगे कि प्री में कितना कट ऑफ गया, मेंस में कितना कट ऑफ गया, फाइनल में इनकम टैक्स कितने में मिला, ठीक है, एक्साइज कितने मिला, लास्ट 5 साल का। ये डिटेल बनाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन आपके पास में बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी,
बहुत अच्छा नॉलेज आपके पास में हो जाएगा। आप दूसरों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये प्रॉपर लिस्ट बनाना है और ये लिस्ट से आपको जरूर फायदा मिलेगा। आप मेरे ऊपर यकीन करिए। और रात में 10 बजे हम रीजनिंग की क्लास में मिलेंगे, जो कि फ्री क्लास है। और अगर आप पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और मेरी क्लास आप लेना चाहते हैं फ्री में, और आपसे अगर अनलॉक कोड मांगे, तो आप निर्भय 18, ठीक है, बिना स्पेस के निर्भय 18 लगाना है। निर्भय 18 बिना स्पेस के आप स्पेलिंग को प्रॉपर सही तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो आप ये करिए। चलिए, हम मिलते हैं रात में 10 बजे, जिस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।